नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए बुद्धि रेखा पर अन्य बातों पर प्रकाश डालते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आज मैं बताने वाला हूं आपको कि आप देखेंगे बिल्कुल साधारण तरीके से आपके पास में बुद्धि रेखा है। बुद्धि रेखा यहां पर बिल्कुल एकदम सही तरीके से आपके हाथ के अंदर है और इस बुद्धि रेखा पर चिन्ह, मेरा विषय रहेगा चिन्ह के बारे में। इन पर यदि चिन्ह आ जाए तो इनके क्या फल हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यदि मस्तिष्क रेखा पर काला तिल हो जाए तो क्या होता है। ये देखिए, बुद्धि रेखा सुचारू रूप से चल रही है और उस पर यदि यहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी काला तिल है, ये काला तिल अगर इस रेखा की गणना की जाए तो ये देखने में लगता है लगभग जाकर के यहां ये तिल बना जाकर के 45 से 48 वर्ष के बीच, यानी यहां से लेकर के यहां तक व्यक्ति सुचारू रूप से सही रहा और जैसे ही ये काला तिल यहां आया तो आने के बाद व्यक्ति की मति भ्रति हो गई, यानी कि मंदबुद्धि भी हो सकती है, कोई मानसिक रोग बड़ा भी हो सकता है, विकृत बुद्धि भी हो सकती है। इस प्रकार का काला चिन्ह जीवन के अंदर अशुभता को करता है और जिस जगह पर ये आ गई उसके बाद मस्तिष्क रेखा चल रही है तो आगे है जीवन, परंतु यही काला तिल की जगह यदि कोई क्रॉस का चिन्ह, कोई सर्जरी चिन्ह आपको आयु रेखा पर भी दिखाई पड़े, हृदय रेखा पर भी दिखाई पड़े, तो आप ऐसा जानिए कि यहां मानसिक बहुत बड़ा ट्यूमर हो सकता है जिसके कारण वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा इस काला चिन्ह का अशुभ फल माना जाता है। ठीक है, अब इस बिंदु को आप मानिए कि ये काला बिंदु ना होकर के ये सफेद बिंदु है। सफेद बिंदु मस्तिष्क रेखा पर यहां आए, यहां आए, जहां आए वहां से ज्यादा सफल, परंतु ऐसे व्यक्ति के दिमाग में ऐसी ऐसी जबरदस्त सफल योजनाएं होती हैं कि उन सफल योजनाओं के ऊपर वो व्यक्ति अपने जीवन को यापन कर देता है, यानी केवल और केवल बुद्धि के हिसाब से दुनिया को चलाने वाला व्यक्ति जो होता है जिसके ऊपर सफेद तिल हो। तो सफेद तिल का जहां काले तिल का इतना बुरा असर है तो उतना ही यहाँ पर सफेद तिल का असर माना जाता है। अब कई व्यक्ति हैं, बिंदु यहीं पर मानिए, मैं इसको ही सफेद काला करे जा रहा हूं, आप इसे मानिए ये लाल डब्बा है। ये लाल डब्बा यदि किसी भी आयु के क्रॉस चरण पर मिलेगा, किसी भी आयु रेखा पर मिलेगा, तो ये चोट मानिए, मस्तिष्क में गहरी चोट, यानी कि व्यक्ति की एक्सीडेंट से सिर फट जाए, व्यक्ति कोई हिंसक पशु मारे उसका सिर फट जाए या छत से गिर जाए। हाँ, इसका रोल हो सकता है कि अगर ये छोटे पर में दिखाई दे तो बच्चा सीढ़ियों से गिर जाए और जा करके कितने कितने महीने तक ये व्यक्ति शून्यकाल में अस्पताल में पड़े रहते हैं। और इसी चोट के कारण मृत्यु को यदि देखना है तो आपको मैं बता रहा हूं लगातार कि थोड़ा हृदय रेखा को और थोड़ा सा आयु रेखा को भी देखना पड़ेगा। अब जानिए, मान लिया ये तिल नहीं, ये नहीं है, ये बुद्धि रेखा आपकी है और बुद्धि रेखा पर ये एक्स कैंची का चिन्ह, यदि एक्स, यदि क्रॉस, यदि कट्टम, यदि कैंची, जो भाषा आप बोल लीजिए, चिन्ह यही होना चाहिए। ध्यान रखें
कि इस चिन्ह में यदि ये चीज यहां तक चली गई तो इसको कभी भी आप x का रूप ना दें। मेरी आप सबसे विनती है कि यदि x पूरा कोई रेखा उसमें से आगे तक निकल जाती है तो वो किसी भी पर्वत पर हो उस x का फल नेगेटिव नहीं होता। तो यहां इस प्रकार से कैंची काम करे और ये कैंची का जो सेंटर है वो भी बुद्धि रेखा पर आए तो व्यक्ति के लिए ऐसे जो चिन्ह होते हैं वो कहलाते हैं दुर्घटना चिन्ह। इनको आप दुर्घटना चिन्ह मान लीजिए। जैसे आपने लाल धब्बे को माना, इसी प्रकार से आपको इस एक्स चिन्ह का भी मानना चाहिए। अब मान लिया अगर कोई व्यक्ति है और उसके इसी पर्वत इसी रेखा के ऊपर आपको ये स्टार का चिन्ह मिल जाए, तो जब स्टार के चिन्ह की बात हो रही है तो जो स्टार का चिन्ह है उसका भी मतलब सीधा सीधा यही होता है कि व्यक्ति को ये मस्तिष्क रेखा है, इसको जो बुद्धि रेखा को जब मस्तिष्क बोल देते हैं तो आप करीब करीब ज्यादा अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ये मस्तिष्क रेखा है, ये बुद्धि रेखा है, ये बुद्धि है, ये सरस्वती है, ये ज्ञान है। तो यहाँ पर ज्ञान पर कुठाराघात और यदि ये स्टार का चिन्ह बन जाए या तारे का चिन्ह बन जाए तो ये चिन्ह भी व्यक्ति के लिए बहुत अशुभ चिन्ह कहलाता है। आगे भी मैं अन्य विषयों से आपको समय समय पर अवगत कराता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।